हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन ये व्यूज़ देखकर और भी खुश हो जाओगे। मेरे सामने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। लेकिन मेरे इस व्लॉग का पर्पस आज बुर्ज खलीफा दिखाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि मैं इस होटल में दुबई में कैसे फ्री में रुका हूँ और आप भी कैसे बिल्कुल फ्री में रुक सकते हो। एवरीबडी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी हो, आप दुबई में फ्री में रह सकते हो। फ्री का वीज़ा, फ्री की होटल, फ्री की ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्री का मील्स, कॉम्प्लीमेंट्री एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 2 पार्ट्स में रहेगा ये वीडियो। पहला पार्ट रहेगा जो एक्चुअल मेरी जर्नी है। देयर इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड दुबई कनेक्ट, जिसके थ्रू जो विजिटर्स होते हैं दुबई में, जो लेओवर पे हैं बिटवीन फ्लाइट्स, वो लोग इसको अवेल करके ये सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री में एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द वीज़ा। कैसे पूरा प्रोसेस हुआ, प्लेन से उतरने के बाद क्या क्या हुआ, एयरपोर्ट का पूरा सीन बताऊंगा मैं अंटिल आई रीच दिस होटल। एंड उसके बाद एंड का जो पार्ट है उसमें फुल डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली ये क्या स्कीम है दुबई कनेक्ट की, कौन एलिजिबल रहता है, कैसे आप इसको अवेल करते हो, क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, एंड व्हाट आर द क्लियर स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। तो अगर आप लोग दुबई ट्रांजिट कर रहे हो, यानी कि इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हो और कहीं जा रहे हो, देन ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है, मेरे हर एक वीडियो की तरह। जस्ट लुक एट दिस एग्जीक्यूटिव स्वीट। 60th फ्लोर पे हूं मैं इस वक्त, 60, वन ऑफ द टॉलेस्ट होटल्स इन द वर्ल्ड में, JW मैरियट दुबई। एंड मेरे पीछे रात को 2 बजे के नज़ारे दिख रहे हैं आपको, बुर्ज खलीफा और डाउनटाउन दुबई के। अगर थोड़ा पहले आया होता ना मैं, यानी कि 8-9 बजे 10 बजे, तो ग्लिटर होता हुआ बुर्ज खलीफा भी दिखता, बट नेवर माइंड। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। शुरू से शुरुआत करते हैं फ्रॉम द दुबई एयरपोर्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पे हूँ एंड आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ज़बरदस्त चीज़, जिससे कि इस बोर्डिंग पास की मदद से दुबई में कोई भी फ्री में रह सकता है होटल में। वीज़ा भी फ्री में मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री में मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू एन्जॉय दुबई लाइक यू वुडंट हैव इमेजिन्ड एवर। कोई क्लिकबेट नहीं है ये वाली चीज़, क्योंकि मैं अभी यही करने वाला हूँ। आई एम इन बिटवीन 2 फ्लाइट्स। हैदराबाद से दुबई आया हूँ एंड दुबई से मुझे ज्यूरिक जाना है। 9 घंटे का मेरा लेओवर है एंड आई एम गोइंग टू स्टे इन दुबई फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पूरी जर्नी बताऊंगा, ये भी समझाऊंगा कि आप लोग भी इसको कैसे अवेल कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ से आ रहे हो। पूरे स्टेप्स भी समझाऊंगा आप लोगों को इस व्लॉग में, और पूरी जर्नी, होटल, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ दिखाऊंगा। तो इस व्लॉग को देखना, शेयर करना, लाइक कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ आप देख सकते हो दुबई एयरपोर्ट की चकाचौंध। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में कनेक्शंस है, यानी कि अगर आप एक फ़्लाइट से दूसरे फ्लाइट में डायरेक्टली जाना चाहो तो आप यहाँ से जाओगे, बट मुझे वो नहीं करना है क्योंकि मैं तो बाहर निकलने वाला हूँ अभी, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आई नो बार बार आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल्स देता हूँ और फिर रास्ते भर में पूरे डिटेल्स देते चलूँगा। तो दुबई कनेक्ट नाम का एक प्रोग्राम होता है एमिरेट्स में। अगर आप फ्लाई करते हो तो कोई भी इसको अवेल कर सकता है। ले ओवर का एक टाइम पीरियड है जिससे आप लोगों को भी दुबई के अंदर एंट्री भी मिलेगी, वीज़ा भी आप लोगों को मिल जाएगा, एंड ये लोग ही करवा के देते हैं वीज़ा। आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ दुबई वीज़ा इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड आप लोग एक्चुअली बाहर जा सकते हो। तो अभी हम वही कर रहे हैं, अराइवल सेक्शन में जाएंगे एंड नीचे मैं देखता हूँ प्रोसीजर क्या है, एंड आप लोगों को भी मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ पर हम काउंटर्स पे आ गए हैं दुबई कनेक्ट। अगर आप नॉर्मल अराइवल करते तो इस तरफ से आप चले जाते थे अपने वीज़ा को दिखाकर बाहर निकलने के लिए, बट दुबई कनेक्ट आपको ये काउंटर ढूंढना पड़ेगा एमिरेट्स का। एंड अभी मैं यहाँ पर जाकर प्रोसीजर फाइंड आउट करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास सब कुछ ऑलरेडी, मैं जब हैदराबाद से निकला था तभी आ गए थे, बट नाउ लेट मी गो एंड अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम करेगा। ओके, तो पीछे से प्रोसीजर फाइंड आउट कर लिया है, तो मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो सब है मेरे पास। अभी इमिग्रेशन करना है नॉर्मल, तो पीछे से मैं इमिग्रेशन करूँगा, स्मार्ट इमिग्रेशन, एंड फिर होटल की तरफ मेरी गाड़ी ऑलरेडी रहेगी। एक बार होटल जब पहुँच जाओ ना, तो आप लोगों को होटल भी दिखाऊँगा एंड पूरा प्रोसीजर भी एक साथ वहाँ आराम से बैठ कर बता दूँगा, क्योंकि अब थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे भी। तो नॉर्मल इमिग्रेशन की तरह 2 मिनट में मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया। पासपोर्ट पे ठप्पा लगाया उन्होंने एंड साथ में दे दिया एक दुबई का फ्री सिम। अब मुझे जाना है, इट सीम्स मेरी गाड़ी मुझे होटल ले जाने के लिए तैयार है, तो अब गाड़ी ढूंढते हैं और होटल की तरफ जाते हैं। तो टर्मिनल से एग्ज़िट किया एंड यहाँ पर एक काउंटर था
जहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी के बारे में इंक्वायर किया एंड उन्होंने मुझे ये चिट्ठी दी है विद नंबर। बाहर जाना है, वहाँ पर ड्राइवर्स रहेंगे एंड उन लोगों को दिखाना है। ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में है ये मेरा होटल वाउचर था, तो इस पर मेरे होटल का एड्रेस भी लिखा हुआ है, JW मैरियट मार्किस दुबई। यहाँ से थोड़ा दूर है, शायद 20-25 मिनट लगेंगे, बट लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। तो रात के 1:30 बज चुके हैं एंड मैं अभी 60th फ्लोर पे जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव जस्ट चेक्ड इन टू माई होटल JW मैरियट, जो आई एम स्टेइंग हियर एट फॉर फ्री। दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट होटल्स इन द वर्ल्ड। एंड जो चेक इन पे थे उन्होंने मेरा व्लॉगिंग कैमरा देखा, वो इंडिया के ही थे, एंड देन ही गेव मी वन ऑफ द प्रीमियम रूम्स इट सीम्स विद अ गुड सिटी व्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिफ्ट से ऊपर चढ़ रहा हूँ, इट्स ऑन 60। इतना हाई तो मैं कभी नहीं रुका। वी आर ऑन 46, 47, 48, 49, 50। दिस इज सो क्विक। आई एम एक्साइटेड, आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं अपने रूम में एंड आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। एक तो दुबई में 60th फ्लोर भी ऐसा लगता है कि आप 4th-5वें माले पे हो, बिकॉज एवरीथिंग इज सो टॉल। यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट दैट इज बुर्ज खलीफा। दैट्स नाइस, आई हैव अ बुर्ज खलीफा व्यू। जनरली इन दिस रूम, मतलब जो मेरा स्कीम है एमिरेट्स के साथ, यहाँ पर जो फ्री में स्टे करते हो उसमें नहीं मिलता है ये वाला रूम बुर्ज खलीफा फेसिंग। इट सीम्स इट्स क्वाइट लिमिटेड, बट देन ठीक है, व्लॉगिंग के थोड़े तो फ़ायदे हैं। वो भी इंडियन थे। ही वॉज़ वेरी नाइस, वेरी एनर्जेटिक गाय एट द रिसेप्शन। तो उन्होंने कहा सर आपके लिए मैं देता हूँ टॉप फ्लोर पे 60th फ्लोर, और भी फ्लोर है, शायद 65 फ्लोर है टोटल, बट 60 फ्लोर पे है। लाइट ऑफ करके है ना, मैं रिफ्लेक्शन कम करने की कोशिश करता हूँ एंड फिर बुर्ज खलीफा का व्यू दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले रूम भी देख ही लो। रात के 1:30 बज चुके हैं, मुझे 6 बजे वापस निकलना है। सो आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग मच विद दिस ग्लोरियस बाथटब एंड दिस वेरी कंफर्टेबल लुकिंग लैविश रूम। सोना भी है मुझे, क्योंकि फिर यार थक जाते हो नहीं तो। अभी आप लोगों को पूरा स्कीम समझा देता हूँ, मैं व्यूज़ भी दिखा देता हूँ जी। अब आप देख पा रहे हो ना, लाइट्स ऑफ करने के बाद रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। एंड आप देखिए दुबई की स्काईलाइन, दैट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड लेडीज़ एंड जेंटलमैन। एंड नीचे भी आप देख सकते हो काफ़ी यूनिक शेप बिल्डिंग्स, ग्लिटरी है पूरा। रात के 1:30 बज चुके हैं यहाँ पर, यानी कि इंडिया में 3 हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा अब डल हो गया है। नहीं तो जस्ट इमेजिन, यहीं से बैठे बैठे यार मुझे तो बुर्ज खलीफा का ग्लिटर दिख जाता था। हाउ क्रेजी वुड दैट हैव बीन। सुबह 6 बजे निकलूंगा मैं, तो आई थिंक सनराइज के थोड़े व्यूज़ आपको दिखाऊंगा। दैट ऑल्सो विल लुक स्पेक्टेक्युलर, आई एम श्योर। तो अब आप लोगों को आराम से समझाता हूँ कि ये टोटल स्कीम है क्या, कैसे जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्री में ये सब हो रहा है, हाउ डज़ इट वर्क, हु कैन अवेल इट, एंड क्या फॉर्मेलिटीज़ आप लोगों को करनी पड़ती है। ज़रा मैं भी बैठ जाता हूँ यार, 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद आया हूँ। ऑलराइट, तो ये जो प्रोग्राम है दैट इज़ कॉल्ड द दुबई कनेक्ट प्रोग्राम। अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे आप इकोनॉमी क्लास में हो या बिजनेस क्लास में हो, यू कैन अवेल दिस दुबई कनेक्ट प्रोग्राम। अब इसमें होता क्या है, अगर आप लोगों का ले ओवर बिटवीन फ्लाइट्स is 6 hours to 26 hours in case of business class and 8 hours to 26 hours in case of economy class, तो आप लोगों को एमिरेट्स वाले दुबई का फ्री वीज़ा देंगे, होटल स्टे देंगे एंड पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी देंगे। अब मैं ट्रैवल कर रहा था हैदराबाद से दुबई, दुबई से ज्यूरिक, और मेरा जो टोटल ले ओवर है 8 hours 30 minutes का है। आई एम इन बिजनेस क्लास, इसलिए आई वॉज एनी विच वेज एलिजिबल। इकोनॉमी में होता तो भी एलिजिबल हो जाता था। अब क्योंकि मैं बिजनेस क्लास में था तो मुझे शॉफर ड्रॉप भी मिला, यानी कि पिकअप ड्रॉप मेरी ही गाड़ी रहेगी। तो BMW की गाड़ी थी, एयरपोर्ट से पिकअप हुआ और यहाँ पे ड्रॉप हुआ, और कल सुबह वापस पिकअप करके मुझे लेकर जाएंगे। अगर आप लोग इकोनॉमी में हो तो आई थिंक आप लोगों को जो होटल की शटल बस होती है या शटल पिकअप ड्रॉप होता है उसमें लेकर जाएगा। दैट इज़ वॉट आई रेड। एंड बिजनेस क्लास के लिए जो होटल है ऑफकोर्स JW मैरियट है, वेरी क्लोज टू बुर्ज खलीफा, आपने व्यूज़ देख लिया। फॉर इकोनॉमी आई थिंक इट इज़ नियर द एयरपोर्ट ओनली, एयरपोर्ट होटल ही रहेगा, अच्छा ब्रांड रहेगा, बट इट विल बी क्लोजर टू द एयरपोर्ट एंड इट विल बी इन द विसिनिटी। अब आपको फॉर्मेलिटीज़ क्या करनी है, तो जब आप अपनी टिकट बुक करते हो ना, आप लोगों को जब एमिरेट्स की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना PNR डालोगे एंड पूरी टिकट की आइटनरी निकालोगे, वहाँ पर आ जाएगा इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दुबई कनेक्ट। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है,
ऐसा नहीं है कि आप एक 20 घंटे का गैप ले लिया अपने 2 फ्लाइट्स के बीच में और दुबई कनेक्ट के लिए अप्लाई कर लियो। द लॉजिक इज आप जो भी कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हो दैट शुड बी द नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल कनेक्टिंग फ्लाइट, यानी कि उसके पहले और कोई कनेक्टिंग फ्लाइट अवेलेबल होनी ही नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लैंड किया 12 o'clock को, रात को 12 बजे, एंड सुबह 8:30 बजे तक और कोई ज्यूरिक की फ़्लाइट नहीं है। अगर होती, से 4 बजे होती या 3 बजे होती, तो मैं दुबई कनेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाता था, इवन इफ माई फ्लाइट वॉज एट 8:30 वाली। तो दैट मीन्स जो नेक्स्ट लॉजिकल फ्लाइट है, जो नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल फ्लाइट है, उसमें इतना गैप होना कंपलसरी है, नॉट कि मैं 2 दिन के बाद का टिकट करा लेता हूँ और ये दुबई कनेक्ट का प्रोग्राम ले लूँगा। सो दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड। उसके बाद व्हेन यू सी इन योर एलिजिबिलिटी लिस्ट कि हाँ यू आर एलिजिबिलिटी फॉर दुबई कनेक्ट, आप वहाँ पर क्लिक करके पूरे डिटेल्स वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को वीज़ा एप्लीकेशन करना पड़ता है। इट इज़ मच बेटर इफ़ यू डू वीज़ा एप्लीकेशन इन एडवांस, जैसे मैंने किया था। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स भी आधे लगे और पैसे बिल्कुल भी नहीं लगे। तो वीज़ा लिया उन्होंने मेरा, रिटर्न टिकट्स लिए, रिटर्न टिकट्स नहीं एक्चुअली, खाली यहाँ से ज्यूरिक के टिकट्स मांगे। उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट का कॉपी मांगा, ऑफ कोर्स एक फ़ोटो स्कैन मांगा, और आई थिंक कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। हाँ, जो वीज़ा, स्विट्ज़रलैंड का मेरा वीज़ा है, शेंगन वीज़ा, उसकी कॉपी मांगी। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं मांगा। सो नो बैंक अकाउंट, नो आइटिनरी डिटेल्स, कुछ भी नहीं। ये खाली आप लोगों को वहाँ पर मेल आईडी रहती है, उस मेल आईडी पे भेजना रहेगा। दुबई कनेक्ट की ही मेल आईडी रहती है, उसको आप भेजोगे। आई थिंक विद इन 40 आवर्स लगे, शायद 2 दिन लगे, उनका रिप्लाई आ गया कि यू हैव गॉट योर वीज़ा, एंड वीज़ा का डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप 2 दिन पहले, या 2 दिन पहले नहीं, आप एटलीस्ट 8-9 दिन पहले बिफोर योर ट्रैवल अप्लाई करो, ये मेल भेजो, ताकि आप लोगों को अपने ट्रैवल के पहले आ जाए। यहाँ जब मैं काउंटर पे गया, तो आप लैंड करते हो और दुबई कनेक्ट का काउंटर ढूंढना होगा आपको, आप वहाँ पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हो। अब जब वहाँ पर गया मैं, तो उन्होंने कहा, मेरे आगे वाले एक पैसेंजर थे, उनको कहा कि आपके पास वीज़ा नहीं है तो हम वीज़ा अप्लाई कर देंगे, लेकिन कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो अगर आपका लेओवर सिर्फ 8-9 घंटे का है और उसमें 2-3 घंटे वीज़ा एप्लीकेशन में लग गए, देन इट्स अ वेस्ट। फिर आओगे जाओगे उतने में तो ख़त्म ही हो जाएगा। व्हाट विल यू डू? उससे अच्छा तो एयरपोर्ट पर ही रहो। तो इसीलिए वीज़ा पहले ही ऑनलाइन अप्लाई कर दो विद दुबई कनेक्ट, इट विल बी मच ईजी। फिर आप यहाँ पर आते हो, जैसे मैं बिजनेस क्लास में था, तो इमिग्रेशन हुआ नॉर्मल, स्टैंप लगा पासपोर्ट के ऊपर, एंड देन आई वेंट टू द शॉफर एरिया, जहाँ पर आप गाड़ी जाकर बोल सकते हो मेरा दुबई कनेक्ट का एक वाउचर आ जाता है आपको। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बोलना है, आपको एक वाउचर मिलेगा। लेट मी शो यू द, अच्छा वो वाउचर तो उन्होंने ले लिया नीचे, बट एक वाउचर मिलता है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा ही उसमें प्रिंटेड रहता है, उसमें आपका नाम, कौन सा होटल है, सब कुछ प्रिंट रहता है। वो आपको मिल जाएगा आपकी फर्स्ट एयरपोर्ट पे। तो मैं हैदराबाद से बोर्डिंग किया था, वहीं पर उन्होंने मुझे वो वाउचर दे दिया, एंड वो वाउचर लेकर मैं यहाँ पर आया, दुबई कनेक्ट के डेस्क पे दिखाया। वहाँ पर कुछ नहीं करना था, बिकॉज आई हैड ऑल माई डॉक्यूमेंट्स। आई शोड इट एट द शॉफर डेस्क, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी असाइन कर दी, एंड फिर यहाँ होटल आकर आई यूज दिस वाउचर टू गेट माई रूम। यहाँ पर ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है मुझे। आई थिंक अगर आप दिन में हो तो मील्स भी कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई अंडरस्टैंड कि आपको मील्स भी फ्री में मिल जाएंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे अंडर दिस दुबई कनेक्ट प्रोग्राम। बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद आप कहीं पर भी घूम सकते हो। 48 आवर्स का मेरे पास परमिट है, बट 48 आवर्स का तो प्रोग्राम ही नहीं है, तो यू विल ऑलवेज बी इन टाइम। अगर दिन में हो या रात में भी अभी मैं घूमना चाहूँ, खुद के पैसों पे घूमना पड़ेगा, वो फ्री नहीं है, लेकिन आई कैन ईजिली गो अराउंड, डू वॉट एवर आई वॉन्ट। तो अगर यही मेरा दिन में होता तो इट वुड हैव बीन वंडरफुल, क्योंकि ये होटल भी मेरा एकदम सेंट्रली लोकेटेड है। बुर्ज खलीफा यहाँ से आई थिंक वॉकिंग में 15-20 मिनट का होगा, एंड देन डाउनटाउन एरिया है, तो आई कुड हैव सीन एवरीथिंग। सो आई थिंक ओवरऑल दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोग्राम। आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, एंड स्पेशली आप बिजनेस क्लास ट्रैवल करते तो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है आप लोगों के लिए, बिकॉज पिकअप ड्रॉप सब आपके लिए एकदम मतलब हॉस्पिटैलिटी के साथ किया जाता है। एंड लकीली मुझे यहाँ पर चेक इन करते टाइम रिसेप्शन पे भी बहुत सही बंदे मिल गए, जिन्होंने मेरे लिए ये वाला रूम भी दे दिया। सो आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज रही होगी ना, तो आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ लेना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोग्राम है। एंड उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा आते रहते हैं इस चैनल पर। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो आर्यन बैद ऑफिशियल, वहाँ पर 1.1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है, ट्रैवल फॉलोअर्स इस वक्त। तो आप भी अगर ज्वाइन हो जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। एंड हाँ, ऐसे ही ट्रैवल करते रहो, ऐसे ही दुनिया घूमते रहो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम क्या करना है आपको ये तो पता ही है ना, यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।